हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि कम उम्र में धनवान बनना चाहते हो तो 3 आदतें अपनाना जरूरी है। पहली, मेहनत और अनुशासन। जो भी काम करो पूरी लगन और नियमितता से करो। दूसरी, सही निवेश और ज्ञान। अपनी कमाई को सोच समझकर सही जगह लगाओ ताकि वह बढ़ सके। तीसरी, दान और सेवा। कमाई का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाओ, क्योंकि जितना दोगे उतना ज्यादा लौट कर मिलेगा। ये 3 आदतें न केवल तुम्हें धनवान बनाएंगी बल्कि तुम्हारे जीवन में संतोष और खुशी भी लाएंगी। मेहनत, समझदारी और दूसरों के लिए दिल में जगह रखो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही युवक की कहानी की ओर चलेंगे जो कम उम्र में धनवान बनने की इच्छा रखता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटा गांव था जहां एक युवा लड़का श्याम अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि वह जल्द ही धनवान बने और अपनी तथा अपने परिवार की सारी समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि वह इस लक्ष्य को कैसे हासिल करे। एक दिन श्याम ने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं और लोगों को जीवन के सही रास्ते पर चलने का मार्ग दिखा रहे हैं। श्याम ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं धनवान बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता कि मैं यह कैसे करूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए श्याम की ओर देखा और कहा, धन केवल संपत्ति नहीं है, यह तुम्हारे सोचने, समझने और काम करने के तरीकों पर निर्भर करता है। यदि तुम 3 आदतें विकसित कर लो तो तुम्हारी जेब हमेशा पैसों से भरी रहेगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें ये आदतें समझ में आएंगी। बहुत समय पहले एक किसान था जिसका नाम था रमेश। उसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी, लेकिन वह आलसी था और खेतों में मेहनत नहीं करता था। एक दिन उसके गांव में एक बोधिसत्व आए। उन्होंने रमेश से पूछा, तुम्हारे पास इतनी उपजाऊ भूमि है, फिर भी तुम गरीब क्यों हो? रमेश ने जवाब दिया, मुझे मेहनत करने का मन नहीं करता, शायद किस्मत ही खराब है। बोधिसत्व ने उसे समझाया, किस्मत केवल तुम्हारी मेहनत और अनुशासन से बदलती है। यदि तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे तो तुम्हारी भूमि सोना उगलेगी। रमेश ने उनकी बात मानकर हर दिन खेत में मेहनत करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल इतनी बढ़िया हुई कि उसने खूब धन कमाया। उसने समझा कि अनुशासन और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने श्याम से कहा, पहली आदत है मेहनत और अनुशासन। जो व्यक्ति अपने काम को नियमितता और लगन से करता है वह कभी असफल नहीं होता। धन अपने आप उनके पास आता है। दूसरी आदत, सही निवेश और ज्ञान। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाया। एक व्यापारी था जिसका नाम था मोहन। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक ही व्यापार में लगा दी और सोचा कि उसे तुरंत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन अचानक व्यापार में घाटा हुआ और मोहन कंगाल हो गया। मोहन ने बोधिसत्व से सलाह मांगी। उन्होंने उससे कहा, ज्ञान और समझदारी के बिना किया गया निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है। यदि तुमने अपनी कमाई को सही तरीके से विभाजित किया होता और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया होता तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। मोहन ने उनकी बात को समझा और आगे से हर निवेश को सोच समझकर करने का निर्णय लिया। उसने व्यापार के साथ साथ खेती और शिक्षा में भी निवेश किया। जल्द ही उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। बुद्ध ने श्याम से कहा, दूसरी आदत है सही ज्ञान और समझ के साथ निवेश करना। यदि तुम केवल पैसे कमाने पर ध्यान दोगे लेकिन उसे सही जगह नहीं लगाओगे तो वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तीसरी आदत, दान और सेवा का महत्व। बुद्ध ने तीसरी कहानी सुनाई। एक राजा था जो बहुत धनवान था, लेकिन फिर भी हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसने बोधिसत्व से पूछा, मैं इतना अमीर हूं, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, तुम्हारे धन का उपयोग केवल तुम्हारे सुख के लिए हो रहा है। यदि तुम इसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग करोगे तो तुम्हें असली शांति मिलेगी। राजा ने उनके सुझाव को अपनाया और गरीबों की मदद करना शुरू किया। उसने विद्यालय और अस्पताल बनवाए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका धन बढ़ता ही जा रहा है और उसके मन को भी सच्चा सुख मिलने लगा। बुद्ध ने कहा, तीसरी आदत है दान और सेवा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक धन से भर देता है। यही वास्तविक संपन्नता है। श्याम ने बुद्ध की कहानियां ध्यान से सुनी और उनकी बातें समझी।
उसने मेहनत और अनुशासन से अपने छोटे से काम को बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा सही जगह निवेश करना शुरू किया और दूसरों की मदद के लिए भी धन का उपयोग किया। कुछ ही वर्षों में श्याम न केवल धनवान बना, बल्कि उसका मन भी संतोष और शांति से भर गया। उसने सीखा कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों और सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।